साल 2005 था। रोमानिया का एक ठंडा और सुनसान इलाका। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जनवरी की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी। वो सर्दी जो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक को जमा देती है। दरख्त झुके हुए थे, रास्ते वीरान थे और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। इसी खामोशी के बीच खड़ा था एक पुराना और अकेला कॉन्वेंट, तनाकू मोनेस्ट्री। ये एक छोटा सा ईसाई मठ था जहां कुछ नन यानी राहिबाएं रहा करती थी और उनका मार्गदर्शक था एक युवा और आध्यात्मिक पादरी, फादर डैनियल कोरोजिनो। वो कॉन्वेंट किसी पुरानी किताब की दुनिया जैसा लगता था। टूटी फूटी दीवारें, लकड़ी का एक बड़ा सा क्रॉस और चैपल में गूंजती गहरी खामोशी। वो सुकून जो सिर्फ तब टूटता था जब कोई जोर से चीखता। एक रात बर्फीली हवा के बीच कॉन्वेंट के गेट पर दस्तक हुई। वहां एक लड़की खड़ी थी, मारीचिका इरीना कॉर्निची। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे 40 की लगती हो। सूनी, खाली आंखें, न दुख न खुशी, बस एक अजीब सी बेहिसी। वो एक अनाथ लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी का कोई असर नजर नहीं आता था। कभी दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराती, तो कभी बिना वजह हवा में कुछ बड़बड़ाती। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात सिस्टर एलेना ने देखा कि इरीना अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है। पहले लगा शायद कोई प्रार्थना कर रही हो, लेकिन जब पास जाकर सुना तो वो किसी अनजानी भाषा में बोल रही थी, ऐसी भाषा जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सिस्टर ने पूछा, इरीना, तुम किससे बात कर रही हो? इरीना ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, कुछ और था। फिर वो हंसी जो कान नहीं चीरती थी, रूह चीर देती थी। अगली सुबह कॉन्वेंट की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, येल न्यू ALEI। ये उसका नहीं है। फिर एक दिन बाइबल का एक पन्ना फटा हुआ मिला। ये सब देखकर फादर डैनियल समझ गए थे, ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है। एक दिन उन्होंने देखा इरीना चैपल के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका साया हमेशा उल्टा पड़ता। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन परेशान रहने लगा। फिर एक और रात उन्होंने देखा जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था और इरीना उसके ठीक बीच में खड़ी थी। उन्होंने पूछा, ये तुमने बनाया है? इरीना बोली, मैंने नहीं, उसने बनवाया है। अब इरीना का बर्ताव और भी अजीब होने लगा। कभी अपने हाथ नोच लेती, कभी बिना वजह अपने बाल काट देती। एक रात उसने लकड़ी का क्रॉस अपने मुंह में डाल लिया और जोर से चिल्लाने लगी, वो मुझे जला रहा है, वो मुझे अंदर से खा रहा है। इसके बाद डॉक्टर बुलवाए गए। उन्होंने जांच की और बताया, ये स्किज़ोफ्रीनिया है। लेकिन फादर डैनियल का यकीन कुछ और था। उन्होंने कहा, अगर वो पागल होती तो बाइबल क्यों जलाती? अब फादर ने फैसला लिया, इसका इलाज सिर्फ आध्यात्मिक होगा। इरीना को चैपल में लाया गया, एक बड़े लकड़ी के क्रॉस से बांधा गया, मुंह में कपड़ा ठूसा गया, आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया गया। फादर डैनियल ने प्रार्थना शुरू की, एक्सोर्सिज़ोते स्पिरिटस इमुंडे। इरीना का जिस्म कांपने लगा। उसकी कमर कभी उल्टी मुड़ती, कभी गर्दन अजीब तरीके से घूमती, और फिर किसी और की आवाज उसके अंदर से आई, मैं उस वक्त से हूं जब वक्त भी नहीं था। इरीना ने क्रॉस तोड़ दिया और दीवार पर लिखा, अब अगला तू है। उस रात चैपल का तापमान बर्फ से भी ठंडा हो गया था। वो बेहोश हो गई। उसे एक खास कमरे में सुला दिया गया। लेकिन उसके बाद हालात और भी डरावने हो गए। हवा में मरे हुए लोगों की बदबू रहने लगी। एक रात एक सिस्टर ने देखा इरीना छत से उल्टी लटकी हुई थी। जैसे ही आंख खुली, इरीना अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके पैर भीगे हुए थे। छत से पानी टपक रहा था। इरीना ने सिर्फ इतना कहा, मैं गया नहीं हूं,
मैं सब में हूं। उस रात सब लोग डर गए। फादर डैनियल को बुलाया गया। उन्होंने कहा, आज ही निकलेगा वो, आज नहीं तो कभी नहीं। मोमबत्तियां जलाई गईं, पवित्र जल तैयार किया गया, प्रार्थना शुरू हुई और तेज हवाओं ने दरवाजा अपने आप बंद कर दिया। पूरी रात फादर ने पढ़ाई की। इरीना तड़पती रही, चीखती रही, बिलखती रही और फिर पहले उसने जोर से चीखा, फिर पागलों जैसी हंसी हंसी, फिर एकदम खामोश। उसकी गर्दन धीरे से झुक गई। इरीना मर चुकी थी। जिसे फादर बचाना चाहते थे वो अब नहीं रही। बात मीडिया तक पहुंच गई। अखबारों ने नाम दिया, द तनाकू एक्सोर्सिज्म। पुलिस ने फादर डैनियल और 4 ननों को गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि इरीना की मौत के जिम्मेदार वही हैं। एक पत्रकार ने फादर से पूछा, क्या इरीना बस एक मानसिक मरीज थी? फादर ने सिर्फ इतना कहा, उसके आखिरी शब्द थे, तुम जितनी भी दुआ कर लो मैं वापस आऊंगी। पर आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे तानाकू मोनेस्ट्री के पास से गुजरना पड़े तो एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, वह लौट आई है।